तो देखो यहाँ पे ये यही बात बोल रहा है कि भाई विच एक्ट एज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ईच ऑब्जेक्ट कंटेन्स डेटा वेरिएबल एंड मेथड। के भाई देखो अब मैंने आपको ये तो बता दिया क्लास और ऑब्जेक्ट समझ में आ गई कि क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, कोई मसला इसमें नहीं है। अब मैं बात करता हूं देखो ऑब्जेक्ट के बारे में। क्लास के बारे में मैं बात करूं तो क्लास में सारी क्या होगी भाई, ऑब्जेक्ट किस तरह मेरा दिखेगा, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह दिखेगा, उसकी जो ऑब्जेक्ट की क्या होगी, सारी इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट की तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होगा भाई, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या होगा भाई, उसके एट्रीब्यूट्स होंगे और क्या होंगे भाई, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या चीज़ें परफॉर्म करता है, सही है, कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, सही है। अब मैं आपको सिंपल से एक पाइथन में क्लास की एक एग्जांपल करके दिखाता हूं कि भाई हम क्लास कैसे बनाते हैं और उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट किस तरह बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं पहले अच्छे से लिख देता हूँ व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कोई मैं डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ, यहाँ पे यही इन पाइथन ऑब्जेक्ट यही वाली डिस्क्रिप्शन लिख के मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो ये इन पाइथन अ वेरिएबल इज नॉट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, इट्स अ नेम रेफरेंस दैट पॉइंट इनटू अ स्टोर मेमोरी। ये एक ये एग्जाम्पल थोड़ी सही नहीं है तो मैं दूसरी ले लेता हूँ, यही सही एग्जाम्पल उठा लेता हूँ जहाँ से मैंने उठाई थी और मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और इसको मार्क डाउन मोड में पेस्ट कर देता हूँ। इसको हेडिंग नहीं करता है, सही है भाई। और व्हाट इज ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हमने ये तो समझ लिया कि हम क्यों ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं, डन है भाई। और यहाँ पे ये भी समझ लेते हैं, व्हाट इज क्लास भी डाल देता हूँ ताकि जब आप नोटबुक पढ़ो तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। In Python, class is a blueprint for creating an object that bundle data attributes। कि क्लास के अंदर उसके क्या होंगे भाई, एट्रीब्यूट होंगे। कि उसका एट्रीब्यूट मतलब उसका कलर क्या होगा। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बता रहा हूँ, मैं अगर कोई माइक की क्लास बना रहा हूँ, मैंने एक माइक की क्लास बनाई, एक नए माइक को लॉन्च किया, तो ये एक नई माइक की क्लास बनाई। अब उसके अंदर उसके क्या होंगे, एट्रीब्यूट होंगे। एट्रीब्यूट क्या होते हैं भाई, कि इसका शेप क्या होगा, इसका कलर क्या होगा, इसका एंगल क्या होगा, सही है। ये सारे जो हैं वो क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। और उसके उसी क्लास के अंदर हम उसके फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो जो क्लास है वो क्या क्या उसके फीचर हो सकते हैं, क्या क्या वो काम कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं माइक की बात करूं तो मैं इसमें बोलूं तो ये क्या कर सकता है भाई, क्या कर सकता है ये माइक, हाँ क्या कर रहा है भाई, हाँ साउंड इफेक्ट कर रहा है ना। कि भाई और इसके क्या क्या फीचर है, बस एक ही फीचर है। जैसे मैं ह्यूमन क्लास की बात करूं तो ह्यूमन के क्या क्या फीचर है, हाँ कि भाई वो खा सकता है, वो वॉक कर सकता है, वो ईट कर सकता है,
तो ये सारे जो हैं वो उसके क्या हैं, फीचर। और एट्रीब्यूट क्या होंगे ह्यूमन के, कि उसका कलर क्या है, उसकी जो है वो क्या नाम है, हैंड में कितनी उंगलियां हैं, ये सारी उसके क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे। तो बात समझ गए भाई, कोई मसला? तो मैं यहाँ पे व्हाट इज क्लास भी लिख देता हूँ। सही है भाई, डन है। अब देखो अगर मुझे पाइथन में सिंपल सी क्लास बनानी है, सही है, तो मैं कैसे बनाता हूं भाई, मैं सबसे पहले क्लास का कीवर्ड डिफाइन करता हूं, सही है। अब क्लास तो मैंने कीवर्ड लगा लिया, अब कौन सी क्लास, अब उसका नाम डिफाइन करना पड़ता है कि मैं किसके लिए वो क्लास बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल सी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैंने क्या बना ली, एक पर्सन की क्लास बना ली, सही है, सिंपल सा काम, सही है। अब पर्सन की क्लास बनाई तो यहाँ पे देखो मैंने सिंपल सा काम किया, पास कर दिया उसको, कुछ भी नहीं, बस पास, सही है। अब ये मैंने सिंपल से क्लास बनाई जो बिल्कुल क्या है, एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सही है। अब मैं इसके क्या बना सकता हूं, मैं इसके ऑब्जेक्ट बना सकता हूं, क्योंकि मैंने एक जगह इसका ब्लूप्रिंट डिफाइन कर दिया। अब मैं इसके मल्टीपल क्या बना सकता हूं, कॉपीज बना सकता हूं। ऑब्जेक्ट को हम कॉपीज भी बोलते हैं, इसी की क्लास की नई नई कॉपीज, सही है। फॉर एग्जाम्पल देखो अब मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया P1 और मैंने क्या किया, उस पर्सन क्लास को कॉल कर लिया, सही है। अब मैंने इसको चलाया, अब मैं अगर P1 में जाके देखूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, मैं जो हूं वो क्या हूं भाई, एक पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट हूं और इसकी क्या है, कुछ मेमोरी आईडी, सही है, इसकी कुछ मेमोरी आईडी है। इसी तरह मैं P2 भी बना सकता हूं, पर्सन 2, सही है। मैंने बोला भाई पर्सन, अब देखो यहाँ पे अगर मैं P2 के अंदर देखता हूं तो ये भी एक पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन मेमोरी आईडी क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। क्योंकि ये क्या करेगा, क्योंकि ये देखो जब भी मैं अगर क्लास बना रहा हूं, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखो क्लास बना रहा हूं तो मेमोरी में देखना क्या होगा, देखो जब भी मैंने यहाँ पे क्लास बनाई, कोई भी यहाँ पे मैंने क्लास बना ली, ये मेरी मेमोरी है, सही है, ये मेरी मेमोरी है, सही है। अब अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इधर, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही P1 बना लेता हूँ, P1 बना लेता हूँ, क्या भाई, मैं इसी क्लास को कॉल करता हूँ पर्सन। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, मेमोरी के अंदर इसी ही क्लास की क्या बन जाएगी भाई, कॉपी बन जाएगी, इसी ही क्लास की कॉपी बन जाएगी और इसका जो वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा, P1 और इसकी कुछ मेमोरी आईडी होगी इस ऑब्जेक्ट की। इसी तरह मैं जितने भी ऑब्जेक्ट बनाता जाऊंगा वो क्या होते रहेंगे, उसकी मेमोरी के अंदर कॉपीज बनती जाएंगी। बात समझ में आ गई भाई, कि हम इसके बहुत सारे हजारों ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। ये एक नया स्टाइल है प्रोग्रामिंग को करने का, सही है। अब देखो हम इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट भी डिफाइन कर सकते हैं, कि जिस तरह वो मैंने आप लोगों को बोला ना कि हर क्लास के कुछ एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं और कुछ फंक्शन भी हो सकते हैं, जो बेसिकली एक्शन को, जिस एक्शन को वो परफॉर्म करेगा वो भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब मैं इस क्लास के अंदर क्या लिखने जा रहा हूँ भाई, उसके एट्रीब्यूट कह लो, वेरिएबल कह लो, बात
एक ही है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ले लिया, मैंने बोला भाई इस पर्सन का नाम क्या होगा भाई, क्या रखूँ नाम, क्या रखूँ? फॉर एग्जाम्पल अली होगा, उसकी एज क्या होगी भाई? मैं मल्टीपल एट्रीब्यूट भी दे सकता हूँ, एक भी दे सकता हूँ, मल्टीपल भी। मैंने बोला भाई उसकी एज क्या होगी, 19 होगी। उसका कलर क्या है, स्किन कलर क्या है भाई, उसका स्किन कलर जो है वो ब्लैक है, सही है। और क्या है भाई, और पर्सन के अंदर क्या कौन कौन से एट्रीब्यूट हो सकते हैं? जेंडर उसका क्या है, जेंडर उसका क्या है, मेल है। और क्या हो सकता है इसके अंदर, बस पर्सन के अंदर और क्या हो सकता है? हाँ, हेयर कलर क्या है? तो आप इसमें जितने भी चाहो उतने एट्रीब्यूट लिख सकते हो। मैंने बोला भाई हेयर कलर क्या है, मैंने बोला भाई हेयर कलर जो है वो ब्लैक है, सही है, डन है। अब चलाओ, अब देखो मैं इसी की, अब मैं दोबारा इसको ऑब्जेक्ट बनाता हूं। मैंने यहाँ पे P1 बनाया, सही है, मैंने दोबारा P1 बनाया और मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया P2, सही है, डन है। अब मैंने इसको चलाया, सही है। अब देखो अब मैं अगर कर रहा हूं P1 और डॉट करके टैब दबाता हूं, क्या करता हूं, डॉट करके टैब दबाता हूं, तो ये सारे इसके क्या आ रहे हैं, एट्रीब्यूट। मैंने बोला भाई P1 का तुम जो है वो नेम बता दो, तो नेम बोल रहा है क्या, अली। मैंने बोला भाई P1 की तुम एज बता दो, तो क्या आ रही है भाई, 19। मैंने बोला भाई P1 की तुम जो है वो स्किन कलर बता दो। तो जितने भी मैं उसके अंदर एट्रीब्यूट लिखूंगा वो सारे ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? कोई मसला, किसी को किसी का कोई सवाल? हाँ, मैंने बोला भाई P1 डॉट जेंडर बता दो, तो जेंडर भी आ रहा है भैया। मैंने बोला भाई P1 का जो है वो जितने भी मैं एट्रीब्यूट लिखूंगा, अगर मैं बोलूं भाई P2, अब P2 का मैं बोलना चाह रहा हूं, सही है। मैंने बोला भाई P2 का क्या बता दो भाई, नेम बता दो, तो P2 का भी नाम क्या है, अली। मैंने बोला भाई P2 का जो है वो क्या बता दो, जेंडर बता दो। तो वही सारी जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ सप्लाई हो रही है, जितने भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो सारी जो क्लास में मैंने इंफॉर्मेशन लिखी हुई होगी, वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो सप्लाई किसमें होगी भाई, ऑब्जेक्ट में भी सप्लाई होगी। बात समझ में आई कहीं, कोई मसला? अच्छा, मैं यहाँ पे इसके कुछ एक्शन भी लिख सकता हूँ भैया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं यहाँ पे इसके कोई एक्शन भी परफॉर्म कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इसका, अब मैं यहाँ पे इसके क्या लिखने जा रहा हूँ भाई, एक्शन। एक्शन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, जो वो बेसिकली वो जो क्लास है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है, क्या क्या वो काम कर सकता है। जैसे अगर मैं पर्सन की बात करूं तो वो वॉक कर सकता है, कर सकता है भैया। मैंने बोला भाई वॉक कर सकता है, वॉक क्या, वॉक में क्या बोलूं भाई, मैंने बोला भाई पर्सन इज वॉकिंग भैया। इसी तरह और क्या कर सकता है भाई, ओ सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई भैया। और क्या कर सकता है भाई, अब मैं इसके अंदर कुछ एक्शन भी करवा सकता हूँ। अब देखो, अब मैं यहाँ पे और क्या करवा सकता हूँ भाई,
हाँ, ईट, पर्सन ईट भी कर सकता है, कर सकता है। मैंने बोला भाई पर्सन इज ईटिंग। रिटर्न भी तो करवाना पड़ेगा ना, ऐसे तो होगा ही नहीं, सही है। सही है, डन है। अब मैं इसके दोबारा ऑब्जेक्ट बनाता हूं। मैंने बोला भाई P1 बनाया, मैंने P1 बनाया, मैंने एक पर्सन बनाया दोबारा, सही है, डन है। अब मैं अगर पर्सन के अंदर जाता हूं, पर्सन के अंदर जाता हूं और डॉट करके टैब दबाता हूं, तो यहाँ पे देखो ये एज, ईट, जेंडर, हेयर कलर, नेम, ये सारे क्या आ रहे हैं भाई, एट्रीब्यूट आ रहे हैं। और दो जो हैं वो उसके क्या हैं, फंक्शन नहीं, इसको हम एक्शन कहते हैं, फंक्शन कह लो या एक्शन कह लो, बात एक ही है। तो ये जो है वो पर्सन जो है वो दो एक्शन को परफॉर्म करता है। वो क्या है, एक पर्सन जो है वो वॉक कर सकता है और ईट कर सकता है। मैंने बोला भाई पर्सन की एज दे दो तो एज आ जाएगी। मैंने बोला भाई पर्सन तुम डॉट ईट वाला एक्शन परफॉर्म करो तो क्या हो, ईट हो जाएगा, क्योंकि ये एक फंक्शन है ना। तो मैंने बोला भाई P1 डॉट ईट, तो देखो ये ईट परफॉर्म करेगा। यहाँ पे मुझे एक एरर मिल गया। एरर क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे मुझे हर काम को करने के लिए सेल्फ लगाना पड़ता है। जब भी मैं फंक्शन को डिफाइन करता हूँ यहाँ पे मुझे सेल्फ, अभी मैं सेल्फ पे आऊँगा कि सेल्फ हम क्यों लगाते हैं, अभी समझ लो खाली सेल्फ हम लगा रहे हैं। अभी मैं इस पर डिटेल डिस्कशन करूँगा सेल्फ पे, सही है। तो यहाँ पे मैंने सेल्फ लगा दिया, कोई मसला। अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ और चलाता हूँ। P1 पर्सन 1 क्या कर रहा है भाई, ईट कर रहा है। इसी तरह मैंने बोला भाई P1 डॉट वॉक करो, पर्सन 1 तुम क्या करो, वॉक करो, तो पर्सन 1 क्या कर रहा है भाई, वॉक कर रहा है। इसी तरह अगर मैं दूसरे ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, मैंने बोला भाई P1 क्रिएट किया है तो मैं P2 क्रिएट कर लूं उधर। मैंने बोला भाई P2 क्रिएट किया मैंने और यहाँ पे मैंने पर्सन को ही ले लिया, सही है, डन है। अब P2 के अंदर भी जाऊंगा तो इसके अंदर क्या आ रहे हैं, वही सारी चीजें आ रही हैं जो क्या है P1 के अंदर, सही है। तो मैंने हमेशा देखो वो बात सच रही, क्योंकि ये क्या बोल रहा था भाई, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा अपनी क्लास को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो कर रहा है, जितनी भी हमने चीजें लिखी थी क्लास के अंदर वो सारी ऑब्जेक्ट में आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर मैं आता हूँ अभी, क्योंकि P1 का भी नाम सेम है और P2 का भी नाम सेम है, लेकिन ये तो P2 की जो है वो एट्रीब्यूट अलग होने चाहिए, है ना। P2 का जो है वो नाम अलग होना चाहिए, है ना। लेकिन ये क्या कर रहा है, सबको सेम दे रहा है ना। तो उस पर अभी मैं आता हूँ जब हम कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, सही है। अभी मैं इसके बारे में आता हूँ, सही है। मैंने बोला भाई P2 डॉट ईट और P2 डॉट वॉक, सही है। P2 के पास भी वही फंक्शन है, P2 का भी नाम वही है जो मैंने, सही है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक और क्लास बना लेता हूँ कंप्यूटर के नाम से, कंप्यूटर के नाम से, सही है। अब कंप्यूटर के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं भाई, कि क्या हो सकता है भाई, कि उसकी रैम कितनी है, रैम कितनी है भाई, हाँ कंप्यूटर की 8 GB, सही है। SSD कितनी है 256 और प्रोसेसर कौन सा है भाई,
i7। और क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं कंप्यूटर के अंदर? जनरेशन क्या है भाई? फिफ्थ है ये। और ग्राफिक कार्ड किसका लगा है भाई? ग्राफिक कार्ड एनवीडिया का लगा हुआ है। सही है, सही है। और क्या क्या इसके अंदर आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो भाई? क्या क्या कर सकते हो आप? इसके अंदर ब्राउजिंग कर सकते हो, है ना? कर सकते हो। क्या भाई, क्या बोलूं इधर? कंप्यूटर इज ब्राउजिंग। और क्या क्या इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो भाई? इसको आप कंप्यूटर को ऑन भी कर सकते हो, है ना? और ऑफ भी कर सकते हो, यही काम कर सकते हो। सही है, डन है। ये सिंपल सी मैंने एक क्लास बनाई। अब मैं इसके क्या बनाता हूं भाई? इसके ऑब्जेक्ट बनाता हूं। अब देखो यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, कौन सा भाई? कंप्यूटर वन, फॉर्म वन के नाम से बना दिया, शॉर्ट फॉर्म लिखी मैंने। सही है। अब मैंने कंप्यूटर क्लास को क्या कर लिया? कॉल कर लिया, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। सही है। इसी तरह मैंने दूसरा कंप्यूटर भी बना लिया, कंप्यूटर 2। कंप्यूटर क्लास को डिफाइन कर लिया और दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया। सही है, डन है। अब मेमोरी में क्या हुआ होगा? इसी की तरह की 2 कॉपीज बन गई होंगी। अब मैं अगर कंप्यूटर 1 में जाता हूं और डॉट करता हूं, तो उसके अंदर सारे वो जो मैंने क्लास के अंदर लिखे थे वो सारे एट्रीब्यूट और एक्शन आ रहे हैं, है ना? कि भाई मैंने बोला भाई इसकी जनरेशन क्या है? सही है, सही है। और मैंने बोला भाई COM1 की जो है वो क्या है भाई? रैम कितनी है? 8 GB है। लेकिन अगर मैं मैंने बोला भाई COM1 तुम ऑन हो जाओ, तो वो ऑन हो जाएगा। सही है, COM1। हाँ, क्यों नहीं हो रहा? COM1 डॉट ऑन नहीं आ रहा, इसके अंदर क्यों नहीं आ रहा भाई? मैं दोबारा इसको चलाता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। COM1 टैब दबाया तो ऑन आ रहा है इसके अंदर? इंडेंटेशन नहीं लगाई। कहाँ पे? अच्छा अच्छा, क्लास के अंदर रखने थे मुझे, मैंने कहाँ रख दिए? बाहर रख दिए, तो बेसिकली सारा काम गलत हो गया। सही है। अब मैं अगर COM1 के अंदर देखूं, टैब दबा के तो आ रहा है ऑन, और ब्राउजिंग और जनरेशन कर सकता है। मैंने बोला भाई COM1 तुम क्या हो जाओ? ऑन हो जाओ तो हो जाएगा। COM1 तुम जो है वो ऑफ हो जाओ तो हो जाएगा। लेकिन अब देखो COM1 की जो है रैम जो है वो 8 GB है। लेकिन अगर मैं COM2 की भी रैम देखूंगा तो वो भी कितनी होगी? 8 GB। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता सर, हम रैम को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। मुझे COM2 की रैम क्या करनी है भाई? बढ़ानी है। तो मैं कैसे बढ़ाऊं? हाँ,
मैंने क्या बोला भाई, com2 की क्या करनी है भाई, मुझे मेरे रैम क्या है, रैम बता दो। तो रैम कितनी है com2 की भी, कंप्यूटर 2 की भी रैम कितनी है 8 GB, और कंप्यूटर 1 की भी रैम कितनी है 8 GB। तो देखो, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, उस ऑब्जेक्ट में जाके उस वेरिएबल को अपडेट करने जा रहा हूं। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने क्या बोला यहाँ पे com2 डॉट, उसकी रैम कितनी है भाई 8 GB है। मैंने क्या बोला भाई, उसकी जगह क्या कर दो 16 GB कर दो, हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। चलो मैं चेक करता हूं। मैंने बोला भाई मैंने कंप्यूटर 2 की रैम को चेंज किया है, तो मैं अगर जाके चेक करूं, अब देखो इसने मुझे कुछ आउटपुट नहीं दिया। आउटपुट नहीं दिया इसका मतलब क्या है, उसने मेमोरी में जाके चेंज कर दिया। अब अगर मैं जाके com2 के अंदर जाके देखता हूं कि भाई उसकी रैम क्या है, तो क्या होगी 16 होगी। अब कंप्यूटर 2 में चेंज हुआ, लेकिन अगर मैं कंप्यूटर 1 में जाके चेंज करूं तो उसकी कितनी होगी, उसकी 8 GB होगी। क्यों भाई, क्यों भाई उसकी क्यों 8 GB होगी, क्योंकि हाँ अभी देखो मैंने बोला भाई com1 की रैम कितनी है भाई 8 GB। अब देखो हमेशा याद रखना, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी मैंने कंप्यूटर 2 में चेंज किया, तो हमेशा याद रखना कि वो हमेशा उसकी कॉपी में जाके चेंज करेगा, वो उसकी क्लास में जाके चेंज नहीं करेगा। वो हमेशा उसकी कॉपी में जाएगा और वहां चेंज करेगा। जिस तरह अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने खाली कंप्यूटर 2 में चेंज किया, तो उसने क्या किया, वो कंप्यूटर 2 की कॉपी में गया और कंप्यूटर 2 की कॉपी में जाके रैम में जाके वो चेंज करके आ गया। वो कंप्यूटर 1 की कॉपी में नहीं गया, क्योंकि मेमोरी में अभी 2 कॉपियां बनी हुई है, कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2। तो वो कंप्यूटर 2 की देखो, लेकिन अगर मैं क्लास में ही चेंज कर दूं दोबारा कि भाई मैंने बोला भाई, अब देखो मैंने फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के अंदर गया, कंप्यूटर क्लास के अंदर जा रहा हूं मैं, सही है, और मैंने बोला भाई इसकी रैम को कितने जीबी कर दो भाई 8 GB कर दो, या 8 GB तो है, तुम इसको क्या कर दो भाई 56 GB कर दो। वैसे होता नहीं है, सही है, 56 GB कर दो। अब यहाँ पे क्या होगा, अब मैं किसी ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं किसमें कर रहा हूँ क्लास में, पूरी क्लास में क्या कर रहा हूँ चेंज कर रहा हूँ। अब जैसे ही ये मैंने काम किया तो क्या होगा, यहाँ पे किसमें चेंज होगा, कंप्यूटर 1 में चेंज होगा या कंप्यूटर 2 में चेंज होगा, ऑल में चेंज होगा, क्योंकि मैंने किसमें चेंज किया है, पूरी ही की पूरी क्लास में चेंज कर दिया। पूरी ही की पूरी क्लास में चेंज कर दिया है, तो उसकी जो कॉपीज है वो भी उसी तरह बिहेव करेंगी। अब देखो, अब मैं जाके com1 के अंदर जाता हूं और मैं बोलता हूं तुम्हारी रैम क्या है, तो क्या बोलेगा 56। क्योंकि मैंने पूरी क्लास में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मैंने पूरी कॉपी में चेंज नहीं किया, खाली कॉपी में चेंज नहीं किया, मैंने पूरी क्लास में अब चेंज किया है। बात समझ में आएगी। कंप्यूटर 2 तुम्हारी भी रैम बता दो। सोलह जीबी क्यों आ रही है भाई 16 GB? हाँ, असल में मैंने दोबारा रन नहीं किया ना, जब मैंने क्लास में चेंज किया तो हमेशा ऑब्जेक्ट को भी दोबारा रन करना पड़ता है। देखो यहाँ पे मैं इसको सही तरीके से समझाता हूं। अभी देखो यहाँ पे मैंने दोबारा कोई ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने यहाँ पे क्लास बना ली,
यहाँ पे मैंने वही क्लास को ले लिया, दोबारा आ जाओ यहाँ पे, मैंने वही क्लास को ले लिया और यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बना लिए, सही है। एक कंप्यूटर 1, एक कंप्यूटर 2, एक कंप्यूटर 3 भी बना लेता हूँ, कंप्यूटर 3, सही है। कंप्यूटर डन है, 3 ऑब्जेक्ट बन गए, 3 कॉपीज बन गई, सही है। अब मैं अगर देखूं भाई कंप्यूटर 1 की जो रैम है वो कितनी है भाई, सबकी जाहिर सी बात है कितनी होगी, 8 GB होगी, सही है। कंप्यूटर 1 की भी 8 GB है, कंप्यूटर 2 की भी क्या है, रैम कितनी है, 8 GB है, और कंप्यूटर 3 की भी रैम कितनी है, 8 GB, सही है। अब मैं किसी ऑब्जेक्ट में जाके चेंज करता हूँ, मैंने कंप्यूटर रैम 2 की रैम को बढ़ाना है, तो मैं कंप्यूटर 2 की रैम को बढ़ा के मैं उसमें चेंज कर देता हूँ, उसकी कॉपी में जाके मैंने बोला भाई कंप्यूटर 2 की रैम की जगह क्या कर दो भाई, 16 GB कर दो, सही है। अब कंप्यूटर 2 की रैम कितनी हो गई होगी, 16, सही है। लेकिन कंप्यूटर 1 की और कंप्यूटर 3 की वही होगी, लेकिन अब अगर मैं क्लास में ही चेंज कर दूँ कि भाई मैंने बोला भाई कंप्यूटर क्लास को पकड़ो, कंप्यूटर क्लास को ही पकड़ो, सही है। उसके अंदर डॉट आओ, इसके अंदर ये सारे क्या आ रहे हैं भाई, ब्राउजिंग, वो सारी चीज़ें आ रही हैं जो क्लास के अंदर क्या है, डिफाइन है। मैंने बोला भाई उसकी रैम को पकड़ो और उसकी जगह क्या कर दो भाई, 56 GB कर दो, सही है। अब मैंने पूरे कंप्यूटर में ही चेंज कर दिया। अब मैं अगर इनके ऑब्जेक्ट पे जाके चेक करूंगा तो चेंज हुआ होगा, चेक करते हैं। कंप्यूटर 1 की 56 GB आ रही है, कंप्यूटर 2 की, कंप्यूटर 2 की 16 GB। ऐसे क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन मैंने तो पूरी क्लास में ही चेंज किया ना, तो उसको हर ऑब्जेक्ट में क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। तो कॉपी में तो कंप्यूटर 1 में तो चेंज किया है ना मैंने तो सारी कंप्यूटर में ही चेंज कर दिया भाई। कंप्यूटर 3 में देखो तो क्या आ रहा है, 56 GB, लेकिन कंप्यूटर 2 में नहीं हो रहा। कंप्यूटर 2 में आपने अलग से चेंज करी, आउटपुट भी दिया। हाँ बिल्कुल यही काम हुआ है, क्योंकि मैंने क्या किया है भाई, कंप्यूटर 2 में मैंने अलग से जाके क्या किया है, चेंज किया है। तो इसीलिए वो क्या पहले प्योरिटी किसको दे रहा है, उसको दे रहा है कि भाई जो यूजर ने चेंज किया है। बात समझ में आ रही है, तभी वो ऐसा काम कर रहा है। लेकिन कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2 में 3 में जाके वो चेंज हो रहा है, कंप्यूटर 1 में भी चेंज हो रहा है और कंप्यूटर 3 में, लेकिन मैंने जो है वो कंप्यूटर 2 में अलग से जाके चेंज किया था, तभी वो चेंज ये माना नहीं जा रहा, वो कंप्यूटर का चेंज जो मैंने कंप्यूटर में किया है। इसका मतलब ये है कंप्यूटर में जब मैं चेंज कर रहा हूं तो इसका मतलब ये सारे ऑब्जेक्ट में जाके चेंज कर। बात समझ में आई, कोई मसला? देखो अभी तो हम ये खुद ही ये सारा काम कर रहे हैं, सही है, अभी तो ये सारा काम हम खुद ही कर रहे हैं, लेकिन हम अभी देखो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दोबारा ये काम कर रहा हूँ, अब मैं ये काम किसके थ्रू करने जा रहा हूँ भाई, अब देखो यहाँ पे मैं ये काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 2 वापसी ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कंप्यूटर के ऑब्जेक्ट के अंदर जा रहा हूँ
मैंने क्या बोला भाई कंप्यूटर क्लास को कॉल करो, और मैं अगर शिफ्ट दबा के टैब को दबाता हूं तो ये इसकी क्या खुल जाती है, डॉक्यूमेंटेशन खुल जाती है। अभी ये कंप्यूटर क्लास कुछ भी मुझसे इनपुट में नहीं ले रहा, लेकिन मैं चाहूं तो ये सारी चीजें मैं यूजर से भी ले सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यूजर से रैम और ये सारी चीजें भी ये यूजर से मांग सकता हूं। अब ये यूजर से मैं किस तरह लूं भाई, मैं ये काम करूंगा यूजिंग कंस्ट्रक्टर के थ्रू, इसके थ्रू करूंगा, कंस्ट्रक्टर के थ्रू, इसके थ्रू करूंगा। आइए, अब मैंने ये सारी चीजें, मैंने वही क्लास बनाई, मैंने इसी क्लास को ही कॉल किया, लेकिन मैंने क्या किया, अब मैंने यही क्लास बनाई यूजिंग कंस्ट्रक्टर के थ्रू। मैंने यहाँ पे एक स्पेशल मेथड लगा दिया, इन सबको हटा दिया। अब ये अब मैंने वही क्लास बनाई, क्लास इज इक्वल्स टू कंप्यूटर, सही है। अब यहाँ पे मैंने एक स्पेशल फंक्शन बना लिया। कौन सा फंक्शन भाई, अंडरस्कोर इनिट। इसका मतलब क्या है भाई, अंडरस्कोर इनिट का, ये एक स्पेशल फंक्शन होता है। क्या होता है, स्पेशल फंक्शन होता है। देखो यहाँ पे मैंने सेल्फ, सबसे पहले यहाँ पे भी सेल्फ लिखना, क्योंकि जब भी आप क्लास में फंक्शन बनाते हो तो यहाँ पे सेल्फ लिखना। अभी मैं बताऊंगा कि ये सेल्फ होता क्या है, लेकिन अभी समझ लो, सिंपल सा। ये अभी मैंने क्या बोला भाई, कंप्यूटर को, जब कंप्यूटर नया बनेगा तो उसके लिए यूजर से आपने क्या क्या इनपुट में लेना है। मैंने बोला भाई सबसे पहले आपने रैम लेनी है, फिर आपने क्या लेना है, फिर आपने क्या लेना है, SSD लेनी है, सही है। फिर आपने क्या लेना है, जनरेशन इनपुट लेनी है, और फिर क्या लेना है कि भाई उसका जो है वो प्रोसेसर कौन सा है, और फिर बहुत है ग्राफिक कार्ड। डन है। और मैंने क्या बोला भाई कि सेल्फ के रैम के अंदर एक नया, एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर रैम को स्टोर कर दो, सही है। अभी मैं इस पे आता हूँ सेल्फ पे, अभी खाली एक देख लो, सही है। सेल्फ में ये क्या कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट SSD के अंदर SSD जो भी यूज़र दे रहा है उसको सेव कर लो, और सेल्फ डॉट जनरेशन के अंदर जाके जनरेशन को सेव कर लो, सही है। मैंने बोला भाई सेल्फ डॉट प्रोसेसर के अंदर प्रोसेसर को सेव कर लो, और सेल्फ डॉट सारे पैरामीटर मैंने क्या कर लिए, इनिशियलाइज कर लिए। सेल्फ डॉट ग्राफिक के अंदर ग्राफिक को डिफाइन कर, सही है, डन है। अब ये जो मैंने क्लास बनाई है, ये कैसी क्लास बनी है, यूजिंग कंस्ट्रक्टर के थ्रू, सही है। अब जब भी मैं क्लास को कॉल करूंगा ना, मैंने बोला भाई कंप्यूटर क्लास तुम आ जाओ, कंप्यूटर क्लास तुम आ जाओ, और मैं इसको चलाऊंगा तो बोलेगा ना बाबा ना, ऐसे मैं नहीं चलूंगा, पहले मुझे चलने के लिए मुझे पहले ये चीज़ें चाहिए। देखो अगर मैं शिफ्ट दबा के टैब दबा रहा हूं तो अब इसको क्या चाहिए, रैम चाहिए, SSD चाहिए, एक कंप्यूटर को बनने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं बोलता हूँ रैम कितनी होगी आपकी, मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ, मैंने बोला भाई रैम जो होगी वो कितनी होगी भाई, कंप्यूटर 1 की रैम कितनी होगी, कंप्यूटर 1 की रैम क्या होगी, 8 GB, सही है। और इसको क्या क्या चाहिए, SSD,
SSD कितनी होगी भाई 200 256 GB। और क्या होगा, हाँ जनरेशन क्या होगी, क्या होगी आई या ओ, 5th जनरेशन। और क्या होगा प्रोसेसर, प्रोसेसर का कौन सा होगा i7। और ग्राफिक कार्ड किसका लगा होगा, एनवीडिया का ले लूं, है ये डन है। अब ये मैंने सारी चीज़ें जब प्रोवाइड कर दी तो अब ये क्या करेगा, जब भी देखो ये बात याद रखना, जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो सबसे पहले जो कॉल होगा वो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, अंडरस्कोर ए। ये जब भी मैं हर दफा ये बात याद रखना, जितने भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो ये सबसे पहले जो फंक्शन कॉल ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। अब ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा तो ये सारे पैरामीटर मांगेगा और उसके अंदर ये वेरिएबल बनाएगा और उसके अंदर वो सारी चीजें जो है मैं पैरामीटर में जितनी भी वैल्यूज दूंगा वो मेमोरी के अंदर असाइन कर देगा, सही है। अब अगर मैं दूसरा भी ऑब्जेक्ट बनाता हूं, मैं इधर कंप्यूटर 2 बनाता हूं, कंप्यूटर 2, और मैं दोबारा कंप्यूटर को कॉल करता हूं तो अब ये दोबारा मुझसे देखो क्या कॉल हो रहा है, इनिशियलाइजर फंक्शन कॉल हो रहा है और ये मुझसे ये सारी चीजें ले रहा है, रैम SSD दोबारा तो मुझे कंप्यूटर 2 के लिए अब वो सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अलग होंगी। मैंने बोला भाई कंप्यूटर 2 में जो मैं रैम रखना चाहता हूँ ना वो कितनी रखना चाहता हूँ भाई, मैं जो है वो 16 GB रखना चाहता हूँ, सही है। और SSD कितनी रखना चाहता हूँ मैं, हाँ कितनी रखना चाहता हूँ SSD, इसमें 512 रखना चाहता हूँ, जो भी वैसे होती नहीं है 512 का भी, सही है। और जनरेशन कौन सी रखूं, 9 रख दूं कंप्यूटर 2 की, सही है। और प्रोसेसर कौन सा रखूं, हाँ प्रोसेसर कौन सा रखूं, इसमें i7 था तो उसमें i9 रख दूं, सही है। और ग्राफिक कार्ड कौन सा रखूं, ग्राफिक कार्ड एनवीडिया का ही ले लूं, जाने। अब देखो मैं कंप्यूटर 1 के अंदर जाता हूं और मैं बोलता हूं रैम बता दो अपनी, तो वो बता देगा मेरी रैम कितनी है 8 GB। लेकिन मैं अगर कंप्यूटर 2 के अंदर जाता हूं, मैं बोलता हूं अपनी रैम बता दो, तो वो कितनी बोलेगा, क्या बोलेगा, बात समझ में आ रही है ये वाली, देखो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बोल दो, अभी सेल्फ के अलावा बाकी कुछ समझ में नहीं आया बोल दो, सही है। आ रहा है सेल्फ के अलावा भाई, सेल्फ अभी मैं बताता हूँ, सेल्फ भी नहीं आ रहा ना, बताता हूँ, सही है भाई। मैंने बोला भाई कंप्यूटर 1 डॉट रैम, रैम बोल रहा हूँ, तुम्हारी जो है वो जनरेशन कितनी है कंप्यूटर 1, तो बोलेगा क्या भाई कंप्यूटर 1 की जनरेशन क्या है 5th। और मैंने बोला भाई कंप्यूटर 2 तुम्हारी जो है वो जनरेशन क्या है, तो क्या बोलेगा 9। देखो वही सारे फंक्शन आ रहे हैं लेकिन डेटा क्या है, चेंज है, सही है। कंप्यूटर 1 के अंदर भी वही चीज़ें आ रही है और कंप्यूटर 2 के अंदर भी वही चीज़ें आ रही है, लेकिन दोनों का डेटा क्या है, बस चेंज है। अब ये चेंज किस वजह से हो रहा है, यूजिंग सेल्फ। अब ये सेल्फ क्या है, अब इस पे आते हैं, सही है। अब भाई व्हाट इज सेल्फ, क्या है सेल्फ, क्या है भाई सेल्फ, मैं इसी पे ही आता हूं, क्या है सेल्फ, व्हाट इज सेल्फ। अब देखो सेल्फ के अंदर हमेशा याद रखना, सेल्फ के अंदर क्या आ रहा होता है,
जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, देखो अगर मैं प्रिंट करके यहाँ पे दिखा दूँ सेल्फ को, मैं इन सारी चीज़ों को हटा के मैं खाली यहाँ पे प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ सेल्फ को कि सेल्फ के अंदर एक्चुअली आ क्या रहा है, क्या आ रहा है भाई सेल्फ के अंदर, तो मैं प्रिंट सेल्फ को ही प्रिंट कर देता हूँ। सही है, अब मुझे पता लग जाएगा कि सेल्फ के अंदर एक्चुअली में आ क्या रहा है। सही है, तो अब देखो मैं इसको चलाता हूँ और मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सही है, मैंने यहाँ पे वही कंप्यूटर 1 बनाया, मैं ऊपर वाला ही कंप्यूटर बना लेता हूँ। सही है, मैंने वही कंप्यूटर बना लिया। अब देखो जैसे ही चलाऊंगा तो सबसे पहले जैसे ही मैं मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो कौन सा फंक्शन सबसे पहले कॉल होगा, इनिशियलाइजर। अब इनिशियलाइजर में कॉल होगा तो इनिशियलाइजर में जो भी कोड लिखा हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जैसे ही ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा है, सेल्फ। ये क्या है, सेल्फ। अभी सेल्फ में क्या है, सेल्फ में देखो हमेशा याद रखना वही ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो कंप्यूटर 1 का जो ऑब्जेक्ट है। देखो गौर से समझो इस बात को, सेल्फ पे देखो कंप्यूटर 1 में क्या है, कंप्यूटर 1 का ऑब्जेक्ट क्या है, ये है, और सेल्फ पे क्या आ रहा है, वही ऑब्जेक्ट आ रहा है। देखो यहाँ पे जब मैं कर रहा हूँ कंप्यूटर में, ये जब बना रहा हूँ तो कंप्यूटर के अंदर जो है ये कंप्यूटर 1 जो है वो किसके अंदर आ रहा है, सेल्फ। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर 2 बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कंप्यूटर 2 बना लिया, यहाँ पे मैं कंप्यूटर 2 बनाता हूँ। गौर से बात को, इस बात को बहुत गौर से समझना। देखो जब भी मैं यहाँ पे कंप्यूटर 2 बनाता हूँ और इसको चलाता हूँ तो मेमोरी आईडी चेंज हो रही है। अब इसके अंदर क्या आ रहा है, सेल्फ के अंदर कंप्यूटर 2 आ रहा है। देखो कंप्यूटर 2 अगर मैं आपको दिखाऊं भी तो देखो कंप्यूटर 2 भी सेम ही है, आईडी दोनों सेम है। इसी तरह अगर मैं कंप्यूटर 3 बनाता हूँ, यहाँ पे मैं ऊपर वाला ले लेता हूँ कंप्यूटर 3, एक और कंप्यूटर बना लेता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर 3। सही है, मैंने यहाँ पे दोबारा कंप्यूटर को ले लिया, बस इनकी जो है वो सारी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर लेता हूँ, ज़रूरी नहीं है। ये मैंने यहाँ पे कंप्यूटर 3 बना लिया। सही है, रैम जो है वो 100 GB कर लो यार, SSD जो है वो कुछ भी कर लो, 228 GB 9 जनरेशन। सही है, डन है, कंप्यूटर 3 बन गया। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने बनाया तो एक अलग ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसकी मेमोरी आईडी क्या है, सेल्फ के अंदर एक ये वाला कौन क्या आ रहा है, कंप्यूटर 3। देखो कंप्यूटर 3 के अंदर में जाके देखूंगा तो क्या आ रहा है, वही चीज़ आ रही है। ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, सेल्फ के अंदर क्या आ रहा है, जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो किसके अंदर आएगा, सेल्फ के अंदर आएगा। और ये सारे यूजर जो है वो यहाँ पे क्या देगा, पैरामीटर देगा। और यहाँ पे जब मैं ये काम कर रहा था, तो मैं क्या कर रहा था यहाँ पे काम, एक सेकेंड, हाँ, मैं ये काम जब कर रहा था यहाँ पे कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल V पे से पेस्ट करके, मैं इसको ज़रा चेंज, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, मैं यहाँ पे बोल रहा था कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर, सेल्फ के अंदर क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। मैंने बोला भाई उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक क्या बनाओ, वेरिएबल बनाओ, किस नाम से, रैम के नाम से, और जो यूजर वैल्यू दे रहा है रैम की, उसके अंदर वो वैल्यू क्या कर दो, असाइन कर दो। इसके अंदर असाइन करना, उस कॉपी के अंदर करना, पूरी क्लास के अंदर नहीं करना, क्योंकि सेल्फ के अंदर क्या आ रही है, कॉपी का ऑब्जेक्ट आ रहा है। जैसे ही मैं कंप्यूटर 1 बनाऊंगा तो सेल्फ के अंदर कंप्यूटर 1 आएगा, जैसे ही मैं कंप्यूटर 2 बनाऊंगा तो सेल्फ के अंदर कंप्यूटर 2 आएगा। जैसे ही मैं कंप्यूटर 3, जितने भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो सारे जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो वो सेल्फ के अंदर मेरा आएगा। और मैं
इसकी बॉडी में क्या कोड लिख रहा हूँ, इसकी बॉडी में ये लिख रहा हूँ कि उस कॉपी के अंदर एक नया वेरिएबल बनाना और उसके अंदर क्या करना, वो वैल्यू को असाइन करना। इसी तरह ही करते थे ना हम भाई। हम यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूँ, अगर मैं इसको हटा दूँ, मैंने इसको हटा दिया, मैं नीचे ला के हटाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। सही है। अगर जब मैं ये काम नहीं कर रहा था तो मैं किस तरह अपडेट कर रहा था भाइयों, किस तरह अपडेट कर रहा था। देखो जब भी मैंने ये वाला काम क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, डन है। अब मैं इसको चलाता हूँ, सही है। अब जाहिर सी बात है कंप्यूटर 1 में कुछ भी नहीं है, कुछ भी ये मुझसे अभी मांगेगा नहीं। मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कंप 1 और यहाँ पे कंप्यूटर का ऑब्जेक्ट बनाया, सही है, ऑब्जेक्ट बनाया। अब ऑब्जेक्ट जाहिर सी बात है इनिशियलाइजर नहीं है तो कुछ भी मुझसे लेगा नहीं। इसी तरह देखो अब अगर मुझे इसके अंदर नए वेरिएबल बनाने होते थे तो मैं क्या करता था, उस ऑब्जेक्ट को कॉल करता था। तो मैंने बोला भाई कंप्यूटर 1 के अंदर क्या बनाओ, एक नया वेरिएबल बनाओ, किस नाम से, रैम के नाम से, और उसके अंदर क्या वैल्यू असाइन कर दो, हाँ 8 GB, सही है, डन है। अब देखो कंप्यूटर 1 के अंदर आऊँगा और देखो डॉट करके देखूंगा तो उसके अंदर एक रैम का भी आ रहा है। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर 2 बनाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर 2 आके बनाता हूँ, आगे आता हूँ और यहाँ पे कंप्यूटर 2 बनाता हूँ, अब बताओ कंप्यूटर 2 के अंदर जो है वो रैम आएगी नहीं आएगी, कंप्यूटर 2 डॉट रैम आ रही है, नहीं आ रही सर, है। तो इसी तरह मैं वही काम कर रहा हूं कि भाई सेल्फ में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, और मैं क्या बोल रहा हूं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या बनाओ, वेरिएबल बनाओ और उसके अंदर क्या वैल्यू असाइन कर दो, जो भी यूजर मुझे इनिशियलाइजर में जो वैल्यू दे रहा है। ये बात समझ में आई सबको, क्लियर है या दोबारा, सेल्फ दोबारा समझा दो, सही है, डन है। बाकी सब क्लियर है, कोई मसला, नीचे आ गए। डन है, सिंपल सी क्लास है, सही है, सिंपल सी क्लास है, सही है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, वही ऑब्जेक्ट बनाया, ये वाला ऑब्जेक्ट बना लिया। अभी ये जाहिर सी बात है ये मुझसे अभी कुछ भी लेता नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मैंने इनिशियलाइजर नहीं लगाया, सही है। अब मैं अगर इसको चलाता हूँ, ये सिंपल सा मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, सही है, इसको हटा ही दो तो ज़्यादा अच्छा है यार, बस हटा दिया, बस सही है, सिंपल सा ऑब्जेक्ट बनाया, सही है। ऐसे ही मैंने कंप्यूटर 2 भी बना लिया, कंप्यूटर 2 का है, डन है, 2 कंप्यूटर बना लिए मैंने। अब मैंने क्या किया, अगर मुझे कंप्यूटर 1 के अंदर कोई नया वेरिएबल डालना है तो मैं किस तरह डालता था, मुझे कॉपी के अंदर नया वेरिएबल बनाना है, मुझे पूरी क्लास के अंदर नहीं बनाना, मुझे किसके अंदर बनाना है, कंप्यूटर 1 के अंदर एक नया वेरिएबल बनाना है रैम का, और उसके अंदर कोई वैल्यू। देखो अभी अगर मैं कंप्यूटर 1 के अंदर जाऊंगा और देखूंगा कि तुम्हारे अंदर क्या क्या है, कंप्यूटर 1 डॉट टैब दबाया तो उसके अंदर ये खाली ब्राउजिंग कर सकता है और ऑन या ऑफ कर सकता है, सही है। लेकिन इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ना रैम है ना कुछ है, कुछ वेरिएबल नहीं है। अगर मुझे इसके अंदर ऑब्जेक्ट के थ्रू नया वेरिएबल डालना है तो मैं किस तरह डालूंगा,
मैं बोलूँगा भाई कंप्यूटर तुम एक नया वेरिएबल बनाओ, किस नाम से, जाहिर सी बात है अगर नया वेरिएबल बनाओ इस नाम से और इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन कर दो, सही है। मैंने बोला भाई इसके अंदर 56 GB असाइन कर दो। तो जैसे ही मैं अगर कंप्यूटर 1 के अंदर आऊँगा और मैं इसको बोलूँगा कि रैम बता दो अपनी, तो देखो यहाँ पे अब बोलेगा 56 GB, सही है। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर 2 के अंदर आऊँगा और मैं बोलूँगा तुम्हारे अंदर कोई रैम नाम की कोई चीज़ है, तो क्या बोलेगा, नहीं है, नहीं है, क्योंकि वो जो रैम बनी है वो किसके अंदर बनी है, कंप्यूटर 1 के अंदर नया वेरिएबल बना, कंप्यूटर 2 के अंदर नहीं बना। लेकिन अगर कंप्यूटर 2 के अंदर भी बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला भाई दोबारा वेरिएबल बना लो और इसके अंदर क्या कर लो, 100 GB डाल दो, सही है, हो जाएगी। आप देखो कंप्यूटर 1 के अंदर कितनी है, कंप्यूटर 1 के अंदर कितनी है रैम, 56 GB, लेकिन कंप्यूटर 2 के अंदर कितनी होगी, 100 GB। लेकिन अब क्या होता है, अगर मैं अब कंप्यूटर 1 के अंदर अब पहले से रैम का कीवर्ड एग्जिस्ट करता है, रैम का वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, अब मैं अगर दोबारा जाके उसको चेंज करूंगा तो वो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। देखो अभी मैं बोलता हूँ कंप्यूटर 1 में रैम का वेरिएबल है, अब मैं उसको बोलता हूँ इसको जाके चेंज करके पहले 56 GB था तो उसको 200 GB कर, तो अब चलाता हूँ तो कंप्यूटर 1 में अब पहले से वो एग्जिस्ट कर देता है था, तो वो अब क्या करेगा, उसको अपडेट कर देगा, वो नया क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि एक नाम के 2 वेरिएबल नहीं हो सकते, तो वो हमेशा उसी को ही जाके अपडेट कर देगा। अब बात आती है सेल्फ की, सही है, सेल्फ क्या है, तो मैं आता हूं उसी बात पे, मैं आपको वही काम करके दिखाता हूं। मैं सीधा सीधा क्या काम करता हूं, मैं उसी कंप्यूटर क्लास को ले लेता हूं और वही इंस्ट्रक्शन लगा देता हूं, सही है। अगर देखो मैं इसको हटा के, मैं पहले सबसे पहले इसको हटा के मैं प्रिंट क्या करवा देता हूँ, सेल्फ को प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। तो सेल्फ में क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे मैंने एक इनिशियलाइजर लगाया। देखो डबल अंडरस्कोर लगाना लाजमी है, बाहर से बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो अंडरस्कोर लगाते हैं, फिर बोलते हैं क्या नाम है, हमारा जो है वो इनेट चल नहीं रहा, सही है। तो हमेशा यहाँ पे क्या लगेगा, डबल अंडरस्कोर लगेगा, सही है। डबल अंडरस्कोर लगाया मैंने, यहाँ पे सेल्फ लगाया और यहाँ पे जो भी मेरे पैरामीटर देने होंगे, सही है। लेकिन अगर मैं खाली ना भी दूं, मैंने बोला भाई पैरामीटर नहीं देने, खाली मैं प्रिंट किसको करा रहा हूँ, सेल्फ को, सही है, डन है। अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि सेल्फ के अंदर एग्जैक्टली आ क्या रहा है यार, क्या आ रहा है ऐसा सेल्फ के अंदर, हाँ। तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने दोबारा कंप्यूटर बनाया, मैंने दोबारा क्लास बनाई, तो मैंने दोबारा उसका ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने प्रिंट क्या करवाया। अब जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो कौन सा कॉल होता है भाई, फंक्शन सबसे पहले ऑटोमेटिकली इनिशियलाइजर क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। अब ऑटोमेटिकली इनिशियलाइजर कॉल होगा तो इनिशियलाइजर में जो भी कोड लिखा हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। अब मैं इसको अगर चलाता हूँ और चेक करता हूँ कि सेल्फ में क्या आ रहा है, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे मुझे सेल्फ जो है वो प्रिंट होके दिख गया, जो भी सेल्फ में आ रहा था वो प्रिंट होके मुझे दिख गया। अब ये सेल्फ में आ क्या रहा है यार, सेल्फ में आपको दिख रहा होगा कि क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, कि ये जो है वो एक कंप्यूटर क्लास का ऑब्जेक्ट है और इसकी जो है वो ये मेमोरी आईडी, ये यहाँ पे जाके मेमोरी में क्या हुआ है, सेव हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको कंप्यूटर 1 की जो है वो आईडी से कंपेयर करूं तो दोनों सेम से हैं। इसका मतलब सेल्फ में वही चीज आ रही है जो क्या है, कंप्यूटर 1 के अंदर है, यही हो रहा है। सर ये इनिट की वजह से है, किसकी वजह से आ रहा है, इनिट की वजह से
इनिशियलाइजर की वजह से है? नहीं नहीं, इनिशियलाइजर की वजह से नहीं आया। देखो अगर मैं इनिशियलाइजर को हटा भी दूँ, अगर मैं इसको हटा भी दूँ और ब्राउजिंग में सेल्फ को कॉल करूँ, ब्राउजिंग में बोलूँ भाई प्रिंट करके दिखा दो सेल्फ, तो ये लो ब्राउजिंग में आ जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं। सही है। अब देखो, अब मुझे क्या कर, मैंने कंप्यूटर 1 बनाया। अब कंप्यूटर 1 में अब इनिशियलाइजर में प्रिंट नहीं होगा वो, अब वो कहाँ पे प्रिंट होगा? ब्राउजिंग में। अब मैं अगर कंप्यूटर 1 के अंदर जाता हूँ, देखो कंप्यूटर 1 के अंदर ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, अगर मैं इसके अंदर डॉट ब्राउजिंग के अंदर जाऊँगा और चलाऊँगा तो वही ऑब्जेक्ट आ रहा है, सेल्फ आ रहा है। बात समझ में आई? सेल्फ के अंदर समझ में आया क्या आ रहा है? वही ऑब्जेक्ट आ रहा है। देखो मैं इसको दोबारा हटा देता हूं, मैंने समझाने के लिए किया था। डन है भाई? अब देखो यहां पे, अगर मैं यहां पे कंप्यूटर 2 बनाता हूं, मैं इसको दोबारा रन करता हूं। अब मैं यहां पे कंप्यूटर 2 बनाता हूं, कंप्यूटर 2 बनाता हूं, कंप्यूटर 2 बनाया और मैंने दोबारा कंप्यूटर को क्या किया? चलाया। सही है। अब सेल्फ पे क्या आएगा? कंप्यूटर 2 का ऑब्जेक्ट आएगा। देखो कंप्यूटर 1 का तो ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा ना इसके अंदर। देखो मैं इसको दोबारा चलाता हूं, उसमें क्या आ रहा था? कंप्यूटर 1 का ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर क्या आ रहा है? देखो कंप्यूटर 2 का भी ऑब्जेक्ट, दोनों क्या है? सेम है। किसको कॉल करें? हाँ, तो डायरेक्ट कंप्यूटर को ही तो कॉल कर रहा हूँ मैं। कंप्यूटर को कॉल कर रहा हूँ तो रिटर्न में मुझे ऑब्जेक्ट दे रहा है ना। देखो अगर मैं कंप्यूटर को कॉल कर रहा हूँ तो वो रिटर्न में मुझे ऑब्जेक्ट देगा ना, कोई मेमोरी में देगा ना, कोई ऑब्जेक्ट देगा। पहले तो क्या हो रहा है? सेल्फ प्रिंट हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है? वो ऑब्जेक्ट मिल रहा है। पहले क्या प्रिंट हो रहा है? ये सेल्फ। अगर मैं सेल्फ को हटा दूं तो खाली क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको पास कर देता हूं और अब इसको चलाता हूं तो कंप्यूटर क्लास को कॉल किया तो क्या आ रहा है? बात समझ में आई वाली? कि उसके अंदर क्या आ रहा है? सेल्फ के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब जब भी अगर हमें कॉपी में चेंज करना होता था तो हम क्या बोलते थे भाई? कंप्यूटर 1 के अंदर रैम में चेंज कर दो, ये कंप्यूटर 2 के रैम में चेंज कर दो, कंप्यूटर 3 के रैम में चेंज कर दो। ऐसे ही करते थे चेंज जब भी करना होता था। तो सेल्फ पे भी क्या आ रहा है? कंप्यूटर आ रहा है, और मैं वहां पे क्या कर रहा हूँ? वही काम कर रहा हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल्फ आ रहा है, मैंने बोला भाई उसके अंदर जाओ, सेल्फ के अंदर जाओ, उसके रैम में जाके क्या चेंज कर दो, सब में क्या कर दो। मैंने यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, मैं दोबारा मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने बोला भाई कंप्यूटर में जाओ, सेल्फ के अंदर जाओ और उसके अंदर उसके अंदर एक वेरिएबल बनाओ रैम का, और यहाँ पे क्या कर दो भाई? 8 GB कर दो। तो अब यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा? जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे सबके अंदर एक वेरिएबल बनेगा रैम के नाम से, और उसके अंदर एक ही वैल्यू असाइन होगी, वो क्या होगी? 8 GB। तो देख लो क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है? मैंने बोला भाई यहाँ पे मैंने दोबारा ऑब्जेक्ट बनाया कंप्यूटर 1 का, सही है, और मैंने इसको चलाया। अभी ये कुछ भी नहीं लेता क्योंकि खाली क्या डला हुआ है? सेल्फ डला हुआ, सही है। अब मैंने इसको चलाया, सही है, चल गया, सही है। लेकिन अगर अब मैं कंप्यूटर 1 के अंदर जाके देखूंगा और उसकी रैम जाके देखूंगा, उसके अंदर रैम आ रही है? आ रही है, सही है। अब उसके अंदर रैम में जाके देखता हूँ तो रैम क्या हो गई? 8 GB। इसी तरह अगर मैं कंप्यूटर 2 भी बनाता हूँ तो सब में रैम क्या आ रही होगी? 8 GB। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यही चीज़ यूज़र से लूँ, सही है। अब मैंने कंप्यूटर 2 बनाया और मैंने बोला भाई कंप्यूटर 2 तुम्हारी रैम कितनी है? 8 GB।
सही है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि भाई यूज़र से लूँ ये चीज़ें, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसी क्लास को कॉपी दोबारा किया और मैं नीचे लेके आ गया और मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे एक पैरामीटर डाल दिया रैम का, डाले, और मैंने बोला भाई यहाँ से तुम रैम किससे लो भाई, यहाँ पे सेल्फ में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और यहाँ पे यूज़र क्या देगा, मुझे रैम देगा कि कितनी रैम करनी है, और यहाँ पे मैं उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक वेरिएबल बनाऊंगा किसका, रैम के नाम से, और जो भी यूज़र देगा वो रैम उसके अंदर असाइन करेगा। सही है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब ये बोलेगा, अब यहाँ पे मैं दोबारा कंप्यूटर बनाता हूँ, मैंने दोबारा कंप्यूटर बनाया, सही है, बनाया कंप्यूटर। अब ये मुझे बोलेगा नहीं बाबा नहीं, मुझे जो क्या चाहिए भाई, मुझे रैम चाहिए, जब भी कंप्यूटर बनेगा मुझे जो है वो रैम चाहिए, तो मुझे रैम स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि भाई, और यहाँ पे क्या हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर रैम का वेरिएबल बनाओ और उसके अंदर वो वैल्यू असाइन कर दो। अब मैं अगर यहाँ पे कोई रैम दे देता हूँ, मैंने बोला भाई रैम क्या है भाई, इसके अंदर जो रैम होगी वो 16 GB होगी, डन है। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इसी तरह अब मैं अगर कंप्यूटर 2 भी बनाऊंगा ना, मैंने बोला भाई यहाँ पे कंप्यूटर 2 बना लो, कंप्यूटर, सही है। अब यहाँ पे भी मुझे रैम क्या करनी पड़ेगी, स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। मैंने बोला भाई रैम जो है इसके अंदर कितनी होगी। अब मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि हर कंप्यूटर की रैम क्या होगी, चेंज हो सकती है ना। तो मैं वही चीज़ वो यूज़र से ले रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जो है वो रैम होगी 100 GB होगी फॉर एग्जाम्पल। तो ये अब देखो, अब मैं अगर कंप्यूटर 1 के अंदर जाऊँगा तो वो यहाँ पे क्या करेगा, जब मैंने कंप्यूटर 1 के अंदर, जब कंप्यूटर 1 का ऑब्जेक्ट बनाया तो सेल्फ पे क्या आ रहा होगा, कंप्यूटर 1 आ रहा होगा सेल्फ के अंदर, है ना। और वो क्या कर रहा होगा, उस कंप्यूटर 1 के अंदर क्या क्रिएट कर रहा होगा, रैम, और जो भी यूज़र देगा वो रैम असाइन हो गई। अब जैसे ही मैंने कंप्यूटर 2 बनाया तो सेल्फ के अंदर अब क्या आ रहा होगा, कंप्यूटर 2, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, उसके अंदर एक नया वेरिएबल बना रहा होगा, उस कॉपी के अंदर एक नया वेरिएबल बन रहा होगा, और उसके अंदर जो भी यूज़र देगा वो कॉपी के अंदर असाइन। बात समझ में आ गई सेल्फ वाली, सबको क्लियर है। हाँ ये अच्छा सवाल है। अगर मैं यहीं पे ही रैम दे दूं, अगर सेल्फ ना लगाऊं, देखो गौर से बात को समझना था। अगर मैं यहीं पे बोल दूं कि भाई रैम इज इक्वल टू रैम, सेल्फ ना लगा, तो वो क्या करेगा, वो सब में ही वो रैम को असाइन कर देगा। जितने भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसके अंदर वो सब में ही असाइन कर। देखो गौर से समझना इस बात को। देखो अब देखो मैं ये काम करता हूँ, ये काम किया मैंने, डन है। अब मैं अगर कंप्यूटर 1 बनाता हूँ और इसकी जो रैम क्या कर देता हूँ, दोनों कंप्यूटर मैंने दोबारा बना लिए, सही, दोनों कंप्यूटर मैंने दोबारा बना लिए, डन है, कोई मसला, चलाऊँ, बना लिए सर। अब क्या होगा भाई, कंप्यूटर 1 की रैम देखूंगा तो क्या होगी, comp1 डॉट एट्रीब्यूट एरर, क्या हो रहा है, ये एट्रीब्यूट एरर मिल रहा है मुझे। अगर मैं comp2 के अंदर रैम देखूंगा तो क्या होगा, यहाँ comp2 डॉट रैम आ रही है, इसके अंदर रैम का कोई एट्रीब्यूट आ नहीं रहा, क्योंकि वो जो रैम बनी है वो क्लास में बनी है, वो ऑब्जेक्ट में नहीं बनी। ये बात किस किस को समझ में नहीं आई। देखो हमारे पास दो तरह के एट्रीब्यूट होते हैं, एक क्लास एट्रीब्यूट होता है और एक ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट।
एट्रीब्यूट होता है। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे रैम है, यहाँ पे देखो मैंने वही काम किया, सही है, और यहाँ पे मैंने बोला कि भाई यहाँ पे सेल्फ डॉट रैम इज इक्वल टू रैम। ये जो था ये मेरा ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट था, सही है, लेकिन यहाँ पे मैं क्लास का इनिशियलाइजर के ऊपर ही मैं क्लास का नाम जो है वो एट्रीब्यूट भी डिफाइन कर सकता हूँ। मैंने बोला कंप्यूटर का नाम जो होगा वो फॉर एग्जांपल ABC कंप्यूटर होगा, ABC कंप्यूटर होगा। अब यहाँ पे जो ये बना है, ये वाला जो एट्रीब्यूट बना है, ये कौन सा एट्रीब्यूट है? कि क्लास का एट्रीब्यूट है। और वो जो मैंने सेल्फ के जरिए बनाया था वो ऑब्जेक्ट के लिए बनाया था। तो देखो अब मैं अगर जितने भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो सबका नाम क्या होगा? कंप्यूटर ABC, क्योंकि ये जो है वो सारी क्लास को असाइन हो जाएगा। जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट बनेंगे उन सबको जो है वो इस कंप्यूटर ने ABC कंप्यूटर असाइन हो जाएगा। लेकिन सेल्फ क्या कर रहा है? सेल्फ खाली उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जाके ही असाइन कर रहा है। वो पूरी क्लास में अगर कर देगा तो सारे ऑब्जेक्ट को वही चीजें मिल जाएंगी, है ना। लेकिन मुझे क्या करना है? खाली कॉपी में जाके चेंज करना है। मुझे सब सारे ऑब्जेक्ट पे जाके चेंज नहीं करना, मुझे क्या करना है? खाली एक कॉपी में जाके चेंज करना। तभी मैं सेल्फ का यूज कर रहा हूँ कि उस कॉपी में जाके चेंज करो, सब में चेंज नहीं करो, खाली कॉपी में जाके चेंज करो। बात समझ में आई? तो देखो जैसे ही मैंने बनाया, अगर मैं अब दो ऑब्जेक्ट बना लेता हूं उसके, डन है, दो ऑब्जेक्ट बना लिए, सही है। अब यहां पे क्या हुआ? यहां पे कंप्यूटर 1 डॉट, अब टैब दबाता हूं तो यहाँ पे देखो क्या क्या आ रहा है? कंप्यूटर का नाम भी आ रहा है, ऑफ भी आ रहा है, ऑन भी आ रहा है और रैम भी आ रही है। अगर कंप्यूटर का नाम देखूंगा तो ABC कंप्यूटर, सही है। अगर मैं कंप्यूटर की रैम देखूंगा तो यहाँ पे क्या आ रही है भाई? 16 GB। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर 2 के अंदर जाऊँगा और डॉट दबाऊँगा और टैब दबाऊँगा तो उसके अंदर भी कंप्यूटर नेम आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर भी जाऊँगा तो इसका भी नाम क्या है? सेम है। और मैं यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा और यहाँ पे कंप्यूटर 2 की रैम भी चेक करूँगा तो क्या आ रही है भाई? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर सेल्फ क्या कर रहा है? उस पर्टिकुलर कॉपी में जाके चेंज कर रहा है। लेकिन ये जो मैंने बनाया है वो क्लास वेरिएबल बनाया है। क्लास वेरिएबल का मतलब सारे ऑब्जेक्ट को यही चीज असाइन होगी, हर ऑब्जेक्ट को। बात समझ में आ गई? कोई मसला? क्या क्या नहीं रख सकते? क्या रखना है तुम्हें? कोई पैरामीटर नहीं इसमें कंप्यूटर से। कौन सा पैरामीटर? यहाँ पे फंक्शन नहीं बना सकते, ये कह रहे हैं? जी सर। यहाँ पे मैं फंक्शन बना लूँ, तुम कह रहे हो ब्रैकेट लगा दें हम इसको, लगा सकते, कोई मसला नहीं है। मैंने नहीं लगाया, तुम लगा सकते हो, कोई भी मसला नहीं है। लगाओगी तो कोई मसला नहीं है, नहीं लगाओगी तो कोई मसला। पैरामीटर तो आप इनिशियलाइजर के थ्रू रख सकते हो ना। देखो इनिशियलाइजर के थ्रू रख तो रहा हूँ मैं। देखो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो इनिशियलाइजर कॉल होगा, उसके अंदर मैं पैरामीटर दे सकता हूँ। देखो गौर से, अब मैं यहाँ पे पूरा कंप्यूटर बनाता हूँ, सही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने वही काम किया, इसको हटा देता हूँ भाई। क्लास एट्रीब्यूट और ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट समझ में आ गए सबको? कोई मसला? हाँ ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि भाई हम जो है वो पहले क्या करते हैं भाई, क्लास में भी हम ये दे दें कि भाई यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट में हमने 8 GB दे दिया, सही है। लेकिन अब मैं ऑब्जेक्ट की रैम असाइन करूँगा, सही है, डन है। अब मैं यहाँ पे कंप्यूटर 1 में बनाता हूँ और 2 कंप्यूटर बना लेता हूँ दोबारा, तो क्या होगा यहाँ पे?
क्या होगा यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सही है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो, हमेशा याद रखना कि यहाँ पे मैंने रैम क्या दे दी, 8 GB। सही है, हो गई, सारे ऑब्जेक्ट को 8 GB रैम असाइन हो जाएगी। सही है। अब मैं क्या करूँगा, इनिशियलाइजर में क्या ले रहा हूँ भाई, इनपुट ले रहा हूँ रैम, और उसको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या असाइन कर रहा हूँ, वो रैम। हमेशा याद रखना, पहले आपने एक वेरिएबल बना लिया रैम इज इक्वल टू 8 GB। जब आप नीचे जाके दोबारा रैम को चेंज करोगे तो वो वेरिएबल क्या हो जाएगा, अपडेट होगा। तो यहाँ पे यही वाला काम होगा, वेरिएबल क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, और रैम क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हो गई, वेरिएबल हो गया अपडेट, और कंप्यूटर 2 भी क्या हो गया, अपडेट हो जाएगा। क्योंकि वो वाला ऊपर वाला वेरिएबल मैंने पहले बनाया था ना, लेकिन अब मैं नीचे जाके मैंने उसके अंदर दोबारा वो असाइन कर दिया, तो वो क्या होगा, वो पुराना वाला अपडेट हो गया, क्योंकि उसी नाम का 2 वेरिएबल नहीं हो सकते। डन हो गया। अब थोड़ा चेंज करते हैं माइंड को। अब मैं एक क्लास बनाता हूँ स्टूडेंट की। सही है, उसमें सारे मेरे स्टूडेंट का सारे ऑब्जेक्ट मैं बना सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे वही काम किया, मैंने बोला भाई क्लास स्टूडेंट। सही है, और मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया अंडरस्कोर इनिट। सबसे पहले हमें क्या देना पड़ता है, सेल्फ। और अब स्टूडेंट में क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, उसका नाम हो सकता है जो मुझे यूजर से लेना है, और उसकी एज हो सकती है, उसका जेंडर हो सकता है, उसका रोल नंबर हो सकता है, और कुछ हो सकता है, CNIC भी हो सकता है। CNIC भी लेना है तो ले लो, मसला नहीं है, लेकिन अभी छोड़ दो। मार्क्स ले लो, उसके मार्क्स, टोटल मार्क्स, या इंग्लिश के मार्क्स ले लो, इंग्लिश के मार्क्स, साइंस के मार्क्स। हाँ, क्या नहीं बनाई, क्लास क्या, कौन सी क्लास, अच्छा कौन सी क्लास में है ये कह रहे हो, तो क्लास, हाँ ग्रेड ले लेता हूँ। अगर देखो यहाँ पे अगर मैं वो क्लास लूँगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्योंकि वो उसी को कीवर्ड को समझ लेगा, क्या, क्लास। तो ये काम हमेशा याद रखना कि पाइथन के कीवर्ड को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे क्लास नेम कर दे रहा हूँ, अब चेंज हो जाएगा। सही हो गया, सही है। इंग्लिश के मार्क्स ले लिए और साइंस के मार्क्स ले लिए, डन है। और मैं वही काम करता हूँ कि भाई सेल्फ के अंदर एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम, और उसके अंदर जो यूज़र देगा वो नेम असाइन हो जाएगा। सेल्फ के अंदर उसके अंदर क्या होगा, एज का वैल्यू बनेगी और एज असाइन हो जाएगी। सेल्फ डॉट जेंडर और जेंडर, सेल्फ डॉट क्लास नेम और सेल्फ डॉट
रोल नंबर, रोल मार्क्स लिख दिया मैंने, सॉरी, रोल, यहाँ पे मैथ्स लिख देता हूँ, सही है। यहाँ पे सेल्फ डॉट रोल, रोल की जगह क्या हो जाएगा मेरा रोल नंबर, सही है। और सेल्फ डॉट, हाँ, मैथ्स मार्क्स की जगह क्या हो जाएगा मैथ्स मार्क्स, सेल्फ डॉट साइंस मार्क्स, सेल्फ डॉट इंग्लिश मार्क्स, डन है, सारे हो गए। हाँ, क्या होगा, साइंस मार्क्स रहेगा, लिख लिया, लिख लिया, डन है। यहाँ पे मैं उसके एक्शन परफॉर्म कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल उसके अगर मुझे टोटल निकालने हैं तो मैं क्या बना सकता हूँ, उसके अंदर कुछ एक्शन लगा सकता हूँ कि भाई सेल्फ, यहाँ पे क्या होगा, क्या, अगर डिफाइन ना करें, अगर डिफाइन नहीं करोगे तो वो बनेगा ही नहीं, वो गायब हो जाएगा, मेमोरी एरर नहीं आएगा। देखो अगर मैं डिफाइन ना करूं, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, हटा दिया, सही है, डन है। अब चलाऊं, मैं एक स्टूडेंट क्रिएट करता हूं S1 के नाम से, स्टूडेंट, सही है। अब स्टूडेंट को क्या क्या चाहिए भाई, इधर क्या क्या चाहिए, इसके डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा हुआ है, नेम, एज, जेंडर, क्लास नेम, रोल, मैथ्स के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स और साइंस के मार्क्स। तो ये सारी चीज़ें मुझे देनी पड़ेंगी, अगर ना दूंगा तो मुझे एरर आ जाएगा। तो मैं दे देता हूँ, सबसे पहले मुझे क्या देना है, नेम देना है, तो मैं नेम हुसैन दे देता हूँ, सही है। सही है, और क्या दूँ मैं, एज दे देता हूँ, उसकी एज जो है वो उसकी क्या है 17, और जेंडर क्या दे दूँ, मेल, और क्लास नेम क्या दे दूँ, मैट्रिक, सही है। रोल नंबर, और साइंस मार्क्स 88, मैथ्स मार्क्स, मैथ्स मार्क्स कहाँ है भाई, मैथ्स मार्क्स, मैथ्स मार्क्स डाले मैंने, तो मैं डाल देता हूँ मैथ्स मार्क्स, कितने भाई, मैथ्स मार्क्स कितने हैं 50, और साइंस मार्क्स डाल दिए, इंग्लिश मार्क्स कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट, सही है। चलाता हूँ तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जैसे ही चलाता हूँ तो ऑब्जेक्ट बन गया। अब मुझे अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो मैं किस तरह देख सकता हूँ, S1 डॉट करके टैब दबाऊंगा तो ये सारी इसकी क्या आ गई, प्रॉपर्टीज़ आ गई। अब प्रॉपर्टीज़ में आपको दिख रहा होगा सारी प्रॉपर्टीज़ तो हैं, लेकिन मैथ्स वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं दिख रही। क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो मेमोरी के अंदर से ही गायब हो गई। यूज़र ने जैसे ही उसको असाइन किया तो वो कहीं असाइन ही नहीं हुई मेमोरी में, वो क्योंकि असाइन कौन कर रहा था, सेल्फ कर रहा था ना, तो वो मेमोरी में जाके असाइन ही नहीं हुई, तभी वो क्या हो गई, यहाँ पे मुझे एट्रीब्यूट में दिख नहीं रहा। बात समझ में आई,
तो यहाँ पे मुझे इसको भी असाइन पढ़ना पड़ेगा ताकि मेरे पास आ जाए। सेट डॉट मैक्स मार्क्स इज इक्वल्स टू मैक्स। अब इसमें एक जो है वो एक आप लोगों को ये बात भी समझनी होगी कि ज़रूरी है कि हम सेल्फ लगाएं, कि हम ज़रूरी है कि हम सेल्फ लिखें, हम कुछ और नहीं लिख सकते। क्या लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं है कि सेल्फ लिखें, क्योंकि ये एक वेरिएबल की तरह ही चल रहा है। तो यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख के कर दो, तो अपना नाम करोगे तो यहाँ पे भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उबैद डॉट नेम इस तरह करना पड़ेगा। बिल्कुल एक तरह से वेरिएबल है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप सेल्फ भी लिखो। सेल्फ इसीलिए लिखते हैं क्योंकि ये अक्सर जो है ना प्रोग्रामर्स जो है ना इन्होंने जो है वो सेल्फ डाल दिया है। सही है कि हम जितनी दफ़ा भी जब, क्योंकि सेल्फ से समझ में आ जाता है कि हम उसके अंदर ऑब्जेक्ट आने वाला है। आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या आने वाला है भाई, ऑब्जेक्ट आने वाला है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ऑब्जेक्ट डॉट एज, ये सारी सेल्फ फिर हटाना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो सेल्फ असल में ना ये कॉमन नेम बन गया है, क्योंकि जितने भी जो डेवलपर हैं वो तकरीबन जो है वो सेल्फ ही लिखते हैं। तो इसीलिए जो है वो ये मशहूर हो गया। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है वो सेल्फ ही लिखते हैं इसमें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सेल्फ लिखो, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। सही है? बिल्कुल वेरिएबल का नाम है यार, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो ना, जिस तरह वैसे ही। डन है भाई? तो यहाँ पे भी सेल्फ करना पड़ेगा। डन है? अब देखो S1 में सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, एज, क्लासमेट, इंग्लिश, जेंडर, मैथ्स मार्क्स, साइंस मार्क्स, रोल नंबर। सही है? मैंने S1 को कॉल किया तो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। मैंने बोला भाई तुम अपना जो है वो नेम बता दो, डॉट नेम, तो नाम आ जाएगा हुसैन। मैंने बोला भाई S1 तुम अपनी एज बता दो, तो एज आ जाएगी। वो सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अब मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, मैं हर उसका अलग ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, वो सारा काम ये तो आप लोगों को पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब मैं इसको हर काम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके एक्शन डिज़ाइन कर सकता हूँ कि इसके अंदर एक्शन क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि भाई स्टूडेंट की यहाँ पे प्रोफाइल प्रिंट करके दिखाओ। मैं यहाँ पे मैंने यहीं पे ही फंक्शन बना लिया प्रोफाइल के नाम से। मैं नीचे आ जाता हूँ ताकि आसानी हो जाए। मैं इसको हटा देता हूँ और नीचे ये काम करता हूँ। डन है? मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ जो क्या करता है भाई, स्टूडेंट की प्रोफाइल क्या करता है, शो करता है। अब हमेशा आप क्लास में जब फंक्शन बनाते हो तो यहाँ पे सेल्फ लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके अंदर, उस फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। अब मैं यहाँ पे उसकी प्रोफाइल प्रिंट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने प्रिंट लगाया और यहाँ पे अच्छे से मैंने बोला भाई यहाँ पे शो प्रोफाइल, शो, या कोई कॉलेज का नाम ले लो। कौन सा कॉलेज, नेम कौन सा है हमारा, कॉलेज का नाम क्या रखें, ABC कॉलेज। डबल ट्रिपल कोड लगा देता हूँ ताकि मैं नीचे जा सकूँ। ABC कॉलेज।
सही दिख रहा है? अब सबसे पहले मुझे क्या करना है भाई, स्टूडेंट का नाम प्रिंट करना है, तो मैं कैसे करूँगा भाई, यहाँ पे मुझे नाम निकाल के देना है भाई स्टूडेंट का, जो भी स्टूडेंट का नाम है। तो कैसे निकालूंगा, मैं बोलूँगा भाई सेल्फ। सेल्फ क्या है? सेल्फ मेरा ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला भाई उस ऑब्जेक्ट का क्या दे दो, मुझे नेम दे दो। तो यहाँ से मुझे स्टूडेंट का नाम मिल जाएगा, क्योंकि सेल्फ में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट 1 के अंदर डॉट प्रोफाइल करूँगा तो स्टूडेंट 1 का ऑब्जेक्ट आएगा। अब मैं स्टूडेंट 1 का डॉट नेम निकालूंगा तो क्या होगा, वो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। सही है ना भाई, कोई मसला तो नहीं है ना इसमें। इसी तरह मैं एज मेरे को निकालनी है, तो मैं कैसे करूँगा, सेल्फ डॉट एज, उसकी एज। इसी तरह मुझे जेंडर करना है, तो मैं कैसे करूँगा, सेल्फ डॉट जेंडर। और इसी तरह क्लास, सेल्फ डॉट क्लास नेम, क्योंकि मैंने वेरिएबल कौन सा बनाया है, क्लास नेम के नाम से, तो तभी मुझे क्या करना पड़ेगा, उस वेरिएबल को ही एग्जैक्ट कॉल करना पड़ेगा। तो क्लास नेम के नाम से। और क्या प्रिंट करूं, हाँ रोल नंबर भी प्रिंट करूं, तो रोल नंबर भी प्रिंट कर लेता हूं। रोल नंबर यहाँ पे क्या भाई, सेल्फ डॉट रोल नंबर, रोल ना धने। अब मार्क्स वगैरह प्रिंट करने की ज़रूरत है नहीं ना, कोई मसले वाली बात नहीं है ना। प्रोफाइल में कौन मार्क्स दिखाता है, सही है। और यहाँ पे मैं सिग्नेचर ले लेता हूँ, सही है भाई। प्रिंसिपल और यहाँ पे स्टूडेंट्स।